बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बोटी का सालन, ओजरी या गोट इंटेस्टाइन भी जिसे कहा जाता है, इसकी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये, किचन में मौजूद मसालों से और झटपट बन के तैयार हो जाएगी। मेरी रेसिपीज़ को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी लगे इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने ओजरी ली है बकरे की 1 अदद। वज़न में ये होंगे 1 किलो के 1 केजी के राउंड अबाउट। जी व्यूअर्स, इसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था और एक पैन में मैंने पानी बॉईल किया, उसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी डाली और साथ में थोड़ा सा लहसुन, और इसको मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। जी, इस मेथड से इसकी स्मेल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और इसके ऊपर वाली स्किन है वो भी काफ़ी हद तक उतर गई। छलनी में डाल के साइड पे रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसमें आधा कप जितना कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करें, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, आधा चाय का चम्मच इसमें मैं साबुत काली मिर्च और दालचीनी के छोटे छोटे 3 अदद में टुकड़े ऐड कर रही हूँ। जीरा ऐड करूँगी इसमें मैं 1 चाय का चम्मच। जी, साथ में इसके मैं तेज़पत्ता ऐड कर रही हूँ 2 अदद। जी, फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम रखा है यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो। जी व्यूअर्स, बस जैसे ही ये गर्म होते हैं कड़कड़ाने लगेंगे, इसमें मैं स्लाइसिस में कट किए हुए प्याज ऐड कर रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं ये। जी व्यूअर्स, प्याज ऐड करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। इससे जो प्याज है वो जल्दी जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इतने ही हमें चाहिए। अब मैं इसमें ओजरी ऐड करूँगी। जी व्यूअर्स, ऐड करने के बाद इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस जाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, इसमें मैं 1.5 खाने का चम्मच भर के। साथ में 2 हरी मिर्ची ऐड करूँगी इसमें। जी, इनका पेस्ट ऐड करने के बाद इसे मैं फ्राई करूँ चंद सेकंड के लिए। टमाटर यहाँ पे लिया था मैंने एक बड़े साइज़ का, उसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया, वो ऐड कर लिया। ये इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच। चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच। कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के। बस इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। इन्हें भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने ओजरी को गलाना है। जी व्यूअर्स, इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मुझे कम लग रहा था इसलिए मैं इसमें आधा चाय का चम्मच मज़ीद ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। पानी ऐड कर रही हूँ इसमें मैं 2 गिलास जितना, तकरीबन 600 ml जितना इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं कवर लगा के कुक करूँगी 35 से 40 मिनट के लिए, और जब तक ये अच्छी तरह गल जाए। या आप प्रेशर कुकर में भी इसे 15 मिनट के लिए गला सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और जो ओजरी है, बोटी है, वो भी बेहतरीन सी गल चुकी है। इस टाइम में मैं अब यहाँ दही ऐड कर रही हूँ, आधा कप जितना फेंटा हुआ दही। बस हमने इसे तब तक पकाना है कि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जी, फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम रखा हुआ है। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे और दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा, ऑयल अच्छी तरह निकल आएगा। साइड से आप देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, आप चाहें तो इसकी जो ग्रेवी मसाला है वो इसे ऐसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए इसलिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ 1 कप जितना। ये पानी ऐड करने के बाद इसको मैं लो फ्लेम पे कुक कर रही हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारी बेहतरीन सी बोटी का सालन, ओजरी का सालन बन के तैयार है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच मैं पिसी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। इससे बेहतरीन सी खुशबू आएगी। यहाँ पे मैं ब्रिक स्लाइसिस में कट की हुई 2 हरी मिर्ची ऐड करूँगी और साथ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ मैं। जी व्यूअर्स, बस इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, कवर कर देंगे इसे 2 मिनट के लिए ताकि जो मसालों की खुशबू है वो अच्छी तरह सालन में रच जाए। जी व्यूअर्स, 2 मिनट बाद आप चेक करें कितना बेहतरीन सा हमारा बोटी का सालन, ओजरी का सालन बनके तैयार है। इसे मैं कर रही हूँ डिश आउट। व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं जी, बेहतरीन सा स्मूथ सा मसाला बनके तैयार हुआ है। लुक वाइज भी मज़े का लग रहा है और खाने में बेहद डिलीशियस है। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आपकी रेसिपी कैसी लग बनी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।